जो लोग मरे हैं ना, उनका शुद्धि क्रिया नहीं हुआ, श्राद्ध क्रिया नहीं हुआ है, अतृप्त आत्माओं के घूम रहे हैं। अरे शल्य विसर्जन तो गंगा माता में नहीं हुआ, तो मुक्ति कैसे मिलेगा? और जो भूत प्रेत योनि में अपमृत्यु में जाते हैं ना, उनको एक कल्प तक इंतजार करना पड़ता है। यानी आज अगर मैं हूं, मेरा मृत्यु हो गया, शुद्धि क्रिया यानी श्राद्ध क्रिया जो होता है 10 दिन का, वो नहीं कोई करे, मेरे परिवार अस्थि विसर्जन नहीं हुआ, तब मुक्ति यानी भूत जोनि में भ्रमण करना तय पड़ेगा, उससे कोई बात नहीं। और भूत जोनि में एक बार आने से वही मानव लोग जो आज मानव शरीर धारण के भूत शरीर धारण करेंगे, तो क्या होगा? एक कल्प यानी 1,00,000 वर्ष से ज्यादा तक उसी रूप में हमको भटकना पड़ेगा, कहीं पेड़ के ऊपर, कहीं नदियां किनारे, किसी घर के छत के ऊपर, किसी को परेशानी करना, किसी को बुलाना। आज यहाँ बैठे सत्संग, भगवान बोले मानव तुम उद्धार हो जाओ, बोले नहीं हमको उद्धार नहीं चाहिए, हमको भूत जोनि प्राप्त जरूरी है। कोई बात नहीं, भगवान ने सब रखे, एक एक सब तैयार करके रखे। क्या चाहते हो मानव? प्रमोशन चाहते हो या डिमोशन चाहते हो? आगे जाना या पीछे? तो जैसे कर्म ऐसे फल मिल जाता है। एक कल्प जब होता है तब ब्रह्म प्रलय होता है, ब्रह्मदेव निद्रा में जाते हैं। करीब 1000 वर्ष तक दिव्य वर्ष ब्रह्मदेव सो जाते हैं नींद में। उसी समय जल प्रलय में सारा ब्रह्मांड डूब जाता है, कोई मानव नहीं रहते, कोई जीव जंतु पेड़ पौधे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा कुछ भी नहीं रहते। ऊपर में समुंदर मेघलोक है, नीचे 7 समुंदर है, और मेघलोक से ये समुंदर लग जाता है, कहीं भी जीव सत्ता नहीं रहता है, क्योंकि ये मर्त्य लोक यानी मृत्यु लोक में हम आए हैं और सबका मृत्यु होता है। कोई ऐसे मां का संतान नहीं है जिसका मृत्यु नहीं होगा। तो एक कल्प तक प्रेत जोनि में भ्रमण करते करते फिर जब कल्प के बाद ब्रह्म देव का नींद टूटता है तब नया सृष्टि होता है। 12 सूर्य देव एक साथ उदय होके धरती पर प्रकाश डालते हैं और समुद्र सूखता है, फिर धरती प्रकाश आता है और भगवान ब्रह्मदेव धरती पर जैसे मन्यु शत्रुपा को भेजे थे, भेज के मानव सभ्यता जीव जगत सृष्टि होती है। और ब्रह्मपल के समय पर जितने भूत प्रेत जोनि और यम यंत्रणा में जो लोग को परेशानी में थे, उन्हीं लोगों का उद्धार हो जाता है। एक कल्प मनुष्य लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, बोले मृत्यु हो जाने के बाद कौन जाने? तो जो होगा होगा, अभी तो समय है, अभी आनंद कर। असुर लोगों का बात ऐसा होता है, क्योंकि असुर लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, जितने दिन जियो खुशी से जियो, मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। पर ज्ञानी तो सोचता है अरे मेरे को क्या करना है। और सच में मृत्यु के बाद हमारा जीवात्मा जो है ना, जो जिसमें हमारा शरीर चल प्रसल में हाथ बुलाता हूँ, बात करता हूँ, वो है ना, वो निकल जाएगा तो मैं क्या ना, मृत्यु हो जाता है, शरीर काठ पत्र जैसे बन जाता है। तब वो आत्मा खुद को प्रश्न करता है, मैंने क्यों अच्छा कर्म नहीं किया? सत्संग में बैठे थे कभी, मेरे को बताए थे, पर मैं अज्ञानी की उनका निंदा किया, अपमान किया, और आज मृत्यु हो गया, भूत जोनि प्राप्त, उसमें निराकरण नहीं है। तो आके जो सतज्ञानी यानी जो अच्छे अच्छे सोल
जो नहीं समझ पाते हैं मृत्यु हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर के एक तत्व है, रात को एक कथा है, एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था। रात 12 बजे एक लोगों ने जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेके अपना घर को जा रहा था। रात में 12 बजे के बाद रास्ता में चल रहा था, उनका पीछे एक अशरीर आत्मा दौड़ा, क्योंकि मेरे को प्रसाद दो, मैं खा के मुक्ति पा जाऊंगा। और ऐसे दौड़ते दौड़ते उसको छोड़ा नहीं, उसको प्रसाद देना पड़ा। पर क्या होगा, जब जीवन था तब सत्संग नहीं किए, धर्म नहीं किए, भगवान के चरण में नहीं आए, अब मृत्यु के बाद ढूंढने से क्या मिलेगा? प्रसाद क्या खा पाएगा? कुछ नहीं लाभ मिला। बस विश्वास था, अरे प्रसाद पाके मुक्ति हो जाता है, मैं भी खा लूंगा, पर शरीर तो नहीं खाएगा कैसे? तो ऐसे भी मानव का होता है। पर शास्त्र पुराण का स्पष्ट रूप का जो तत्व आज मानव सभ्यता को नहीं आया, ये सब सनातनी में है। इसी कारण मनुष्य लोग रास्ता भटक जाते हैं। और कई कई लोग बोलते हैं हमारा गुरु मुक्ति दे देंगे। मैं तो बोलूँगा, अरे मुक्ति देगा तो भगवान देगा, गुरु मुक्ति नहीं दे पाएंगे। हाँ, गुरु तुमको एक रास्ता दिखा देंगे, उनकी रास्ता में चलने से तुम्हारा आसान हो जाएगा जीवन को परित्राण करने। तो इसलिए भगवान की शरण में जाओ। गुरु ज्ञान दाता है, मुक्ति दाता तो भगवान है। निरंतर गुरु नाम भजन करते हो, भगवान का नाम भजन करो, क्योंकि गुरु नाम भजन करने से मनुष्य जीवन का मन का पवित्रता होता है। तो मन का मैला तब जाता है जब कृष्ण का नाम भजन करते हो। भगवान व्यासदेव ने बोले, कोई भी मानव मेरे नाम को भजे, मेरे शरण में आए, मेरे नाम तत्व को निरंतर अपना मन में रटन करे, तो उनका मुक्ति हो जाता है। तो इसलिए निरंतर भगवान की शरण में जाओ। और ये सत्संग यही है जिससे मानव लोग आगे जाएंगे। ये पढ़ाई हो रहा है, ये एजुकेशन है सनातन तत्व का। इस तत्व से हम अपना जीवन को शुद्ध पुत्र पवित्र बना के एक सुंदर स्थान को जाएंगे, जहाँ कोई डर भय आपद विपद कुछ भी नहीं। इसीलिए सत्संग का बड़ा तत्व है। तो निरंतर राम नाम भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। मृत्यु समय तो लोग राम नाम भजन करेंगे, राम नाम सत्य कह के तुमको लेके जाएंगे शमशान घाट, पर उससे पहले खुद तो भजो, जिसमें तुम्हारा भी नाम जपते जपते इस जीवन से दिव्य जीवन तक तुम जा पाओगे।